कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी के राजकीय चिन्ह के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी का जो राजकीय चिन्ह है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यूपी से बिलोंग करते हो या अन्य स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके लिए यूपी के राजकीय चिन्ह के बारे में मैं जो बताने वाला हूँ आज के वीडियो में सब इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में भी कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं ना। और अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हो और ये सब अभी तक आपको नहीं मालूम है तो इसके ये समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं अभी चूके हो ना। सो आइए आज के वीडियो में हम यूपी के राजकीय चिन्ह के बारे में जान लेते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बनाना होगा सबसे पहले यूपी के राजकीय चिन्ह को। तो आइए उसे हम ड्रा कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो जो हमारा यूपी का राजकीय चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार होता है ना। अगर आपको इसमें समझ में आया तो ठीक ही ठीक, नहीं तो वहां पे आपको दिख रहा होगा यूपी का राजकीय चिन्ह, वहां से भी आप समझ सकते हो। ये मैंने खुद से ड्रा किया है और वो आपका बना बनाया है ना। तो ये है यूपी का राजकीय चिन्ह, लेकिन हमें जानना क्या है यूपी के राजकीय चिन्ह में। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने दो मछलियां देखा, और यहाँ पे हम एक तीर धनुष देख रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नदियां प्रवाहित हो रही हैं ना। तो ये सब हम यूपी के राजकीय चिन्ह में देख रहे हैं, लेकिन मतलब क्या है इन सब का? क्यों यहाँ पे मछलियां बनाया गया? यहाँ पे मछलियां के यहाँ मछली की जगह पे कुछ और क्यों नहीं बना दिया गया? आखिर मछली ही क्यों बनाया गया? यहाँ पे तीर धनुष ही क्यों लगाया गया, कुछ और क्यों नहीं लगाया गया? और यहाँ पे ये जो नदियां हैं कौन कौन सी नदियां हैं, ये सब क्या है यूपी के राजकीय चिन्ह में ना। ये सब क्या क्या प्रदर्शित करती हैं, इनका अर्थ क्या है, इन्हें लगाने का क्या अर्थ निकल रहा है, ये सब हम देखने वाले हैं ना। तो देखें यहाँ पे, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे है तीर धनुष हमें दिखाई दे रहा है ना। अगर हम तीर धनुष की बात करें, अगर हम तीर धनुष की बात करें, जो तीर धनुष उसमें दिखाई दे रहा है वो क्या हमसे बताना चाहता है ना। ये तीर धनुष इस राज्य की चिन्ह में लगाने का क्या अर्थ है, आखिर वो हमसे क्या कहना चाहता है? तो तीर धनुष जो है वो आप हमें ये बताता है कि ये जो उत्तर प्रदेश है, ये जो उत्तर प्रदेश है ये राम का शासन है। तीर धनुष से किसका प्रतीक है? राम जी का है ना। तो राम जी का है तो वही है कि ये जो
तीर धनुष है वो हमें ये बताता है कि ये जो प्रदेश है हमारा, ये जो यूपी है, ये जो उत्तर प्रदेश है, ये किसका शासन है? ये राम का शासन, यानी राम राज्य ना। तो तीर धनुष यहाँ पे ये जो है ये किस क्या कर रहे हैं? ये राम के शासन के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नदियां प्रवाहित हो रही हैं। एक रिवर यहाँ से निकल रहा है तो एक रिवर यहाँ से निकल रहा है। सबसे पहली बात तो ये हुई कि ये कौन कौन सी रिवर हैं, ये कौन कौन सी रिवर हैं जो यहाँ से प्रवाहित हो रही हैं ना। तो यहाँ पे जो ये रिवर है, ये रिवर है हमारी, जो उसमें नदियां हम दिखाया गया है वो कौन कौन सी हैं? वो है, एक है गंगा जी, और जो दूसरा है वो है यमुना जी ना। तो इसका मतलब है कि ये जो राजकीय चिन्ह है आपका यूपी में, यूपी के राजकीय चिन्ह जो है उसमें क्या है? उसमें गंगा रिवर और यमुना रिवर है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये जो मछलियां हैं, मछलियों का क्या अर्थ है? मछलियां हमें क्या दिखा रही हैं? तो अगर मछलियों के बारे में अगर हम जानना चाहें कि ये जो मछलियां हैं ये हमें बता रही हैं नवाबों का शासन। क्या बता रही हैं? ये हमें बता रही हैं नवाबों का शासन। ठीक है। तो ये मछलियां हमें नवाबों के शासन के बारे में बता रही है। ठीक। तो यही सब है। और रही बात, ये तो सब ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये जो तीर धनुष है राम के शासन के बारे में, और ये जो मछलियां हैं ये नवाबों के शासन के बारे में, और ये जो रिवर है हमारी पवित्र नदी गंगा और यमुना ना, वो यहाँ पे दिखाया गया है ना। तो इन सब का यही अर्थ है। लेकिन ये तो हम जाने, लेकिन इन्हें स्वीकार कब किया गया? ये जो हमारा बनाया गया चिन्ह राज की, ये कब स्वीकार किया गया? कब इसे कहा गया कि नहीं अब यह यूपी के राजकीय चिन्ह के रूप में निरूपित किया जाएगा, दिखाया जाएगा, और इसे यूपी का राजकीय चिन्ह माना जाएगा ना। तो इसे जो स्वीकार किया गया, अगर हम इसे स्वीकार की बात करें तो इसे 1938 में क्या किया गया? यूपी के राजकीय चिन्ह के रूप में, यूपी के राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है। तो इस राजकीय चिन्ह को 1938 ईस्वी में क्या किया गया? यूपी के राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया ना। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में? अब समझ में आ गया आपको ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते, यूपी के अगर एग्जाम देते हो, तो अक्सर यूपी जीके में जो होता है ये सब पूछा जाता है कि बताओ कि यूपी के राजकीय चिन्ह की स्थापना कब हुई थी, यूपी के राजकीय चिन्ह को स्वीकार कब किया गया था, यूपी के राजकीय चिन्ह में जो मछलियां हैं वो हमें क्या दिखाती हैं, तो यूपी के राजकीय चिन्ह में ये कौन कौन सी नदियां हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी पूछा जाता है कि यूपी के राजकीय चिन्ह में तीर धनुष हमें क्या बताता है ना। तो आप ये सब बता पाओगे अब अच्छी तरह से ना। तो क्या है, यूपी के राजकीय चिन्ह में जो तीर धनुष है वो राम के शासन के बारे में बताता है। और जो नदियां हैं कौन कौन सी हैं? एक है गंगा नदी, और जो दूसरा है वो है यमुना नदी। ठीक। और यहाँ पे जो मछलियां हैं, ये मछलियां हमें ये बताती हैं कि ये जो यूपी है हमारा, ये नवाबों का शहर है। ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।